So hi all, this is Niran Pawar and today in this particular video I am going to talk about the most hot topic for JEE appeared students right now, that is preference form filling for the colleges. तो I received a lot of messages from number of students who kept asking me कि सर कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच को ऊपर रखे, सर सीक्वेंस क्या रखे कॉलेजेस का, समझ में नहीं आ रहा एंड ऑल. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द फैक्टर्स that I feel are important while deciding the sequence of colleges that you are putting in your preference form. So watch the video till end to know each and every factor that you should consider before filling your preference form. So according to me there are two kinds of candidates. मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों का ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि हमको एक पर्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए और हम उसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए ट्राई करेंगे, राइट. सो आई कीप देम इन अ pre-decided category, and the other kind of students are जिनने सिर्फ जेई दे दिया, they have this score in their hand and they are like इस स्कोर से जो बेस्ट से बेस्ट मिल जाए सब चलेगा, कोई भी कॉलेज चलेगा, कोई भी ब्रांच चलेगी, everything like that. And I personally was the second category वाला student who was flexible to take any college के any branch, just the best that I could get on the rank that I had in my hand. तो for the first kind of students, that is जिनका pre-decided है, I won't say कि आपका pre-decide करके रखना इज़ रॉन्ग, बट देन व्हाट आई वुड से इज़ यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल डूइंग दैट. क्या होता है कि जब आप लोगों ने अभी से राइट नाउ यू हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर स्टैंडर्ड 12th एंड यू विल बी एंटरिंग इनटू द इंजीनियरिंग. आप अब तक इंजीनियरिंग में एंटर नहीं किए हो, आप लोगों ने अभी तक इंजीनियरिंग क्या होता है एग्जैक्टली देखा भी नहीं है. तो राइट नाउ वॉट एवर यू माइट हैव डिसाइडेड दैट डिपेंड्स अपॉन आप लोगों का अब तक का जो भी नॉलेज है बस उसके बेसिस पे, राइट. सो तो दैट कुड कम फ्रॉम एनीवेयर. हो सकता है आपने उसके बारे में कहीं पढ़ा हो सकता है आप लोगों को उसके बारे में किसी सीनियर्स ने बताया, हो सकता है आपके किसी फैमिली के मेम्बर्स ने उसके बारे में रिसर्च की हो, या आपके कोई फैमिली मेम्बर खुद वो पर्टिकुलर ब्रांच में हो, या हो सकता है द वेरी टिपिकल कि पेरेंट्स ने बोला कि यही करना है तो यही कर रहे हैं, राइट. अगर इनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से अगर आप प्री डिसाइड करके बैठे हुए हो कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए, तो एक बार इस चीज़ पे रीथिंक कर लेना कि क्या आप लोगों ने सारे फैक्टर्स को बराबर से कंसिडर किया है. फैक्टर्स बहुत सारे जिनको आप लोगों ने कंसिडर करना चाहिए. तो जब मैं अभी आगे चल के आप लोगों को इसी वीडियो में लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वाइल कंसिडरिंग एनी कॉलेज एंड एनी ब्रांच, अपने प्री डिसीजन को एक बार उन सारे फैक्टर्स के हिसाब से वैलिडेट भी कर लेना, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज़ द फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि मेरे जैसे हैं. नाउ दे आर द मोस्ट कन्फ्यूज्ड वंस, बिकॉज उनको कोई भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच चलेगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस सीक्वेंस में कॉलेजेस को डालना चाहिए, किस सीक्वेंस में ब्रांचेस को सिलेक्ट करना चाहिए, राइट. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई हैव इज़ कि ऑलवेज 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 प्रेफर कॉलेज ओवर ब्रांच. सर लेकिन ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो हम लोग सुनते आ रहे हैं. उसके हिसाब से लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस जहाँ मिले वहाँ ले लो, केमिकल मेटलर्जी माइनिंग जहाँ मिले उनको मत लो, मोस्टली, है ना. बहुत सारी इस तरीके की आप लोगों ने चीज़ें सुनी हुई होगी. तो फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है एंड डिपार्टमेंट या ब्रांच को सेकंड प्रेफरेंस देना है. देयर इज़ अ रीज़न एसोसिएटेड टू इट एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू ऑल टू स्टिक बैक टू द वीडियो एंड वॉच इट टिल एंड, बिकॉज मैं ये सारे फैक्टर्स को इस वीडियो में कवर करूँगा. व्हाट आई पर्टिकुलरली फील इज़ कि हम लोगों का कॉलेज सिलेक्शन या ब्रांच सिलेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है. हम लोग सिर्फ एक ही फैक्टर पर सोच रहे होते हैं, दैट इज़ प्लेसमेंट. हर कोई सिर्फ एक ही फैक्टर पे सोच रहा है, दैट इज़ प्लेसमेंट प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट. लेकिन प्लेसमेंट के अलावा आई थिंक देर आर होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सेलेक्टिंग द कॉलेज, right. What if the college that you are trying to enter into has a very great placement stats, but वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ की जो रहने की कंडीशंस है वही आपके लिए सूटेबल नहीं है, राइट. आप लोगों को 4 साल उस कॉलेज में बिताना है, तो आप 4 साल उस कॉलेज में सस्टेन कर पाओ, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट. एंड ऑन टॉप द प्लेसमेंट स्टैट्स दैट यू आर लुकिंग एट, मोस्ट ऑफ देम आर मिसलीडिंग. तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जितने भी मेरे जैसे कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम वुड अग्री टू दिस थिंग कि जो कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैट्स होते हैं वो काफ़ी मिसलीडिंग से होते हैं. क्यों मिसलीडिंग सर? झूठ बता रहे हैं. इवन इफ़ दे आर नॉट टेलिंग लाई, बट देन क्या होता है, हम देखते हैं हाईएस्ट पैकेज. अगर आप 1000 लोग सपोज इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कोई एक स्टूडेंट या हो सकता है आप में से कोई भी ना हो ऐसा जिसको वो हाईएस्ट पैकेज मिलेगा, राइट. तो दैट इज़ ओनली 1 or 2 केसेस जहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज मिलता है. तो आपको हाईएस्ट पैकेज देख के आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड नॉट ऑल ऑफ अस आर प्रोडिजी जो हाईएस्ट पैकेज गेन कर सके कॉलेज का, राइट.
देन जब हम बात करते हैं फॉर द एवरेज पैकेज ऑफ द कॉलेज, तो जो एवरेज पैकेज कैलकुलेट किया जाता है फॉर द एंटायर कॉलेज, उसमें दे टेक स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो जो आपका एवरेज पैकेज आया है वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन होता है बाई द कंप्यूटर साइंस जैसी कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ऐसी ब्रांचेस के पैकेजेस से जो कि कंपैरेटिवली हायर पेड होते हैं। अब अगर जनरली स्टूडेंट इंटर कर रहा होता है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए या सपोज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए या सपोज़ माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में, और उस एंटर करने के लिए वो फैक्टर क्या देखता है, एवरेज पैकेज। हाउएवर दैट एवरेज पैकेज मे नॉट बी द एवरेज पैकेज फॉर योर डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के लिए आप देख रहे हो, राइट। तो इसलिए आई ऑलवेज से कि प्लेसमेंट स्टैट्स जो है वो काफ़ी मिसलीडिंग से होते हैं, और इसलिए प्लेसमेंट स्टैट्स शुड नॉट ओनली बी द फैक्टर दैट यू आर लुकिंग एट, राइट। प्लेसमेंट्स के बारे में देखना जानना is important, agree to that, but then that should not be the only factor that you are looking at. So now I'll come on to the major factors that you should be looking for. So the first very important factor that I feel while filling out the preference form is the geographical location. जोग्राफिकल लोकेशन क्या है उस पर्टिकुलर कॉलेज की जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसको देखना भी इंपॉर्टेंट है। सर जोग्राफिकल लोकेशन से क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। व्हाट आई विल से इज़ कि आप जिस कॉलेज में रहने जा रहे हो, आपको 4 साल तक उस कॉलेज में रहना है, यू हैव टू स्टे देयर। तो 4 साल तक यू शुड be able to sustain there. That is the most important thing. तो कॉलेज का geographical area will decide the weather and the kind of people you have around yourself, and also the food and accommodation facilities that you have there in the college, right? तो बहुत बार मैंने काफ़ी सारे अपने फ्रेंड्स को देखा है जो नॉर्थ से बिलोंग करते थे, they had a very good score and they took त्रिची या वारंगल टाइप के जो कॉलेजेस है जिनका रेटिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन once they went there and they could not sustain there for a year and they came back, right? However, those cases might be rare, but then I'm just saying कि 4 साल आपको जहाँ sustain करना है, वो कॉलेज, वो geographical location, वो place, वहाँ का food, वहाँ का accommodation, क्या आप वहाँ पे sustain कर सकते हो, इस चीज़ को consider करना भी बहुत ज़्यादा important है। Next most important thing which I would say is the कॉलेज का लेवल। कॉलेज का लेवल जितना अच्छा होगा, आपको आपका पीयर ग्रुप जो है वो उतना अच्छा मिलेगा, राइट। व्हाट आई फील इज़ कि कॉलेज अगर अच्छा होगा तो प्लेसमेंट आपका किसी भी अच्छे कॉलेज से हो ही जाएगा, राइट। एंड एनीवेज आप किसी भी कॉलेज की एक पर्टिकुलर ब्रांच में हो, देयर आर वेरी फ्यू केसेस नाउअडेज जो पर्टिकुलरली अपने डिपार्टमेंट में ही प्लेसमेंट्स ले रहे होते हैं, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी डिपार्टमेंट। अदरवाइज फॉर ऑल अदर डिपार्टमेंट्स what people usually do is they appear for the companies which are like more on data analytics side, more on management side, और which are open for all the departments. तो ऐसी कंपनीज में जब लोग प्लेसमेंट ले रहे होते हैं तो उसमें आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो ये मैटर नहीं करता, राइट। और ऐसे केसेस में आप लोगों का डिपार्टमेंट कम मैटर करता है और आप लोगों का कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। वाई एम सेइंग दिस बिकॉज आपका कॉलेज जितना अच्छा होगा, 2-3 फैक्टर्स आप लोगों को बहुत अच्छे प्लस पॉइंट मिल जाएंगे। पहला, कॉलेज का टैग आपके साथ जुड़ जाएगा, राइट। अगर आपको इवन इफ यू आर गेटिंग सम लोअर ब्रांच इन IITs, लेकिन यू हैव द टैग ऑफ IIT विथ यू, राइट, एंड देन अगेन यू कैन प्रिपेयर फॉर द मैनेजमेंट टाइप के जॉब्स एंड यू कैन अपीयर फॉर द प्लेसमेंट्स देयर एंड यू माइट गेट सिलेक्टेड देयर एज वेल, राइट। तो जितना अच्छा कॉलेज होगा आपके पास टैग उतना अच्छा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ विच आई जस्ट टोल्ड यू कि जो आपका पीयर ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जितने बेटर ब्रांच के लिए जाओगे, आपका प्रोबेबली कॉलेज का लेवल उतना कम होते जाएगा बेस्ड ऑन वट एवर रैंक यू हैव, और जितना कॉलेज का लेवल कम होगा यू वुड बी अमंग्स द टॉपर्स ऑफ द कॉलेज, और बाकी जो आपका पूरा पीयर ग्रुप होगा वो इंटेलेक्चुअल लेवल में आपसे लोअर होगा कहीं ना कहीं, और इसीलिए उनके साथ में आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हैम्पर होगी। हाउएवर इफ़ यू आर इन टू अ कॉलेज जहाँ पे आप इवन इफ़ यू आर इन द लोअर ब्रांचेस, लेकिन आप जैसे तैसे करते हुए उस कॉलेज में एंटर हो चुके हो, तो जो ऑल अदर बाकी पीयर ग्रुप है वो आपको बहुत अच्छा कंपटीशन देगा, एंड साथ ही साथ वो आपको 4 साल के लिए इतना बढ़िया एनवायरनमेंट देगा जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, राइट। सो इसीलिए आई ऑलवेज से कि आप हमेशा गुड कॉलेज को फोकस करो एंड देन द सेकेंडरी वुड बी गुड ब्रांचेस, राइट। तो ये सब तो फैक्टर्स हो गए, लेकिन नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर स्टेप्स क्या रखें। आपने जो बताया सारे फैक्टर्स को तो कंसिडर कर लिया, हमने कॉलेज और ब्रांचेस को शॉर्टलिस्ट कर लिया, लेकिन अब उनको सीक्वेंस में क्या रखें ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ये बताओ। आई विल टेल यू द अप्रोच दैट आई टुक, और प्रोबेबली इफ़ दैट वर्क्स फॉर यू ऑल, तो फिर आप सब भी उसी सेम चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, या वॉट एवर मेक्स सेंस टू यू, एटलीस्ट इस अप्रोच से आपको एक आइडिया आ जाएगा। वॉट आई डिड वॉज, सबसे पहले तो आई टुक द लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलेजेस दैट आई हैड, उसमें से मैंने जो भी कॉलेजेस जो मुझे जोग्राफिकली नहीं चाहिए थे
या जहाँ पे के लिए आई फेल्ट कि वुड नॉट बी फिजिबल फॉर मी, मैंने वो सारे कॉलेजेस को सबसे पहले अपने लिस्ट से हटा दिया। दैट मोस्टली इंक्लूडेड जो एकदम नॉर्थ के कॉलेजेस है जैसे NIT श्रीनगर एंड ऑल, वो सारी चीज़ों को वो सारे NITs को मैंने हटा दिया था। साथ ही साथ जो मेरे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया वाले थे जहाँ पर थोड़ा बहुत ये सेंट्रल इंडिया से कम्यूट करने के इश्यूज़ होते हैं, मैंने उन सारी चीज़ों को हटा दिया था। हाउएवर दैट इज़ नॉट हाउ एग्जैक्टली यू शुड ऑल्सो थिंक। जो भी आपके हिसाब से फिजिबल हो आप सिर्फ वो वाले कॉलेजेस को रखेंगे, बाकी सारे कॉलेजेस को आप रिमूव कर देंगे। उसी तरीके से आप उन सारे स्टेट्स के कॉलेजेस को भी रिमूव कर देंगे जहाँ पे आप रहना पसंद नहीं करेंगे, राइट? बिकॉज देर आर सर्टन स्टेट्स, सर्टन कॉलेजेस, सर्टेन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप रहना नहीं पसंद कर सकते और 4 साल वहाँ पे सस्टेन करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ऐसे कॉलेजेस को पहले ही आप हटा दें। The moment you remove all such colleges, you are left with only selected colleges with you, right? Along with all the branches that they have with them. उसके बाद जो मेरे पास शॉर्टलिस्टेड लिस्ट होगी सारे कॉलेजेस की, what I'll be doing is उसके बाद में मैं उन सारे कॉलेजेस को based on the closing rank I'll be arranging it. क्लोजिंग रैंक के हिसाब से अरेंज करने से क्या एक फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि यू वुड ऑलवेज एंड अप गेटिंग द बेस्ट दैट यू कैन। लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक के हिसाब से अगर आप उसको ऑर्डर में प्लेस कर दोगे जहाँ पे आप सबसे हाईएस्ट रैंक पे क्लोजिंग कॉलेजेस को ऊपर रखोगे, उसके बाद उससे थोड़ा नीचे, उससे थोड़ा नीचे, इस तरीके से जब आप कॉलेज की सीक्वेंसिंग कर लेते हो, दैट इज़ द टाइम जहाँ पर आप कॉलेजेस को इस तरीके से अरेंज कर लेते हो कि आपको आपके रैंक के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज है वो मिलने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद फॉर ईच पर्टिकुलर कॉलेज यू कैन लुक एट द ब्रांचेस दैट यू हैव एंड देन उनमें से जो पर्टिकुलर ब्रांचेस आपको नहीं चाहिए आप उन ब्रांचेस को भी हटा सकते हो और बाकी ब्रांचेस को डिपेंडिंग अपॉन सपोज द एवरेज पैकेज जो आपका एक फैक्टर होता है उसके हिसाब से आप उनको अरेंज कर सकते हो। Once you are done with all of this, if you want you can look at the entire list and you can reshuffle them if you want। अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच है जो आपका प्रेफरेंस है, आप उसको थोड़ा ऊपर किसी दूसरे कॉलेज के बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट जस्ट बिकॉज आपने उसको क्लोजिंग रैंक के हिसाब से ऑलरेडी अरेंज कर लिया है, तो इसीलिए आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ वॉट एवर रैंक यू हैव इन योर हैंड, राइट? फिर उसके बाद आप कॉलेज के बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, कहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, कहाँ पे स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको जहाँ पे ज़्यादा स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिल रही हो, आप उन कॉलेजेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो रीशफलिंग थोड़ा बहुत ही करना, बहुत ज़्यादा मत करना। बट देन इफ़ यू अरेंज योर कॉलेजेस इन दिस वे, प्रॉब्ली यू कैन गेट द बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच इन द रैंक दैट यू हैव विथ यू राइट नाउ। सो आई होप दिस हेल्प्स। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका होगा कि किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, एक बार ये सारे फैक्टर्स के बारे में भी सोच लेना। पीयर ग्रुप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड से, क्योंकि 4 साल में यार अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो आपका प्लेसमेंट तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एफर्ट्स दैट यू टेक फॉर दोज 4 years। अनफॉर्चुनेटली अगर फॉर सम रीज़न आपका प्लेसमेंट नहीं भी होता है ना अच्छे कॉलेज से, तो भी आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी रहेगी कि यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन द सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी द ब्रांच। आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट उन लोगों को भी एक आइडिया आ जाए कि फॉर्म फिलिंग में किन फैक्टर्स के ऊपर उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए। ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अब से आगे मैं बहुत सारे कॉलेज से रिलेटेड और प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहूँगा। सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट व्हेन एवर आई अपलोड देम। सो आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर द कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग एंड आई होप each one of you ends up with the best possible college that you can, and I'll see you again in the next video. Till then, be happy, be safe, take care, bye bye.